हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी चौपाल। मेरा नाम है अमित और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर 3 की ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड अ पेयर? हमें पेयर ही क्यों चाहिए लीनियर इक्वेशन का? तो ये समझने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक सिंगल इक्वेशन का, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। यहाँ पर अगर हम वाई की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो वो इधर आके माइनस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम y को लेते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, तो x की वैल्यू भी हमारे पास आती रहेगी 9 8 7 6 एंड सो ऑन। इसलिए इसके क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें x और y का सिंगल वैल्यू यानी एग्जैक्ट सॉल्यूशन अगर चाहिए तो हमें पेयर ही चाहिए होगा। अब समझ लेते हैं जनरल फॉर्म। इक्वेशन 1 के लिए हो जाएगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली इक्वेशन 2 हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं ए एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 7 है। तो अगर इसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a1 हो गया 2, b1 हो गया 3 और c1 हो जाएगा माइनस 7। सेम सेकेंड इक्वेशन को हम लिखते हैं 4x प्लस 6y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a2 हो जाएगा 4, b2 हो जाएगा 6 और c2 हो जाएगा माइनस 15। चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन सोल्व करने के लिए जो मेथड पढ़ना है वो है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड को समझने से पहले हम समझ लेते हैं इनकंसिस्टेंट लाइन क्या होती है। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का वो पेयर जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो उसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, इसलिए इसका नो सॉल्यूशन होगा। तो ये क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा कंसिस्टेंट। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विच हैज अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ऐसा पेयर जिसका एक सॉल्यूशन हो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगली आती है हमारे पास डिपेंडेंट। A pair of linear equation which are equivalent has infinitely many distinct common solution. Such a pair is called a dependent pair of linear equation in two variables. Linear equation का ऐसा पेयर जिसके infinitely many solution होते हैं उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे कि कोइंसिडेंट लाइन हो गई जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है, तो इसमें हर एक पॉइंट जो है एक सॉल्यूशन होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। हम A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का रेशो भी कंपेयर करके बता सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर उसका एक सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया हुआ है दो इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अगर हम A1 A2 को कंपेयर करें B1 B2 से और C1 C2 से, A1 हो गया हमारा 1, A2 हो जाएगा 3, B1 हो जाएगा हमारा -2, B2 हो जाएगा 4। सिमिलरली C1 और C2 हो जाएंगे हमारे 0 और -20। अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में देखते हैं तो 1/3 तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में है, -2/4 को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/2। 0 पर -20 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि A1 A2 और B1 B2 इक्वल नहीं है। तो ये हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइंस और इसका होगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट में हमें दी हुई इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। यहाँ से A1 A2 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 2/4। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। ऐसे ही B1 अपॉन B2 हो जाएगा 3/6। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। और C1 C2 हो जाएगा -9 अपॉन -18। ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों इक्वल है। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन और ये हो जाएंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। थर्ड पॉइंट में हमारे पास आती है दो इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अगर A1 A2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो हो जाएगी 1/2 और B1 B2 हो जाएगा 2/4। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम करते हैं तो ये भी आ जाएगा हमारा 1/2 और C1 C2 हो जाएगा हमारा -4 अपॉन -12। इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो ये हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि A1 A2 इक्वल से B1 B2 के, लेकिन C1 C2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से इस कंडीशन को हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस और इस कंडीशन में हमारे पास हो जाएगा नो सॉल्यूशंस। चलते हैं आगे, एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन है जिसमें A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 के, तो वो हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं A1 A2 इक्वल्स टू B1 B2 इक्वल्स टू C1 C2।
अगर हमारे तीनों इक्वल आ रहे हैं तो हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन होगी और उसका इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगी कंसिस्टेंट। ऐसे ही अगर a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 नॉट इक्वल्स टू c1 c2 है तो वो हो जाएगी हमारी पैरेलल लाइंस और नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे हमारे जीरो और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलते हैं आगे। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो उसका क्या हो जाएगा, वन सोल्यूशन यानी कि यूनिक सोल्यूशन। ऐसे अगर हमारी पैरेलल लाइंस है तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसलिए उसका हो जाएगा नो सोल्यूशन। फिर आती है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी, हर एक पॉइंट जो है एक सोल्यूशन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएंगे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। चलते हैं आगे। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 1 में हमें दो इक्वेशन गिवन है जिसे हमें चेक करना है ग्राफिकली कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 6 - 3y। सबसे पहले हम पुट करते हैं y इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर 3 इंटू 0 हो जाएगा 0 और 6 - 0 की वैल्यू आ जाएगी 6। तो अगर हम y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आएगी 6। नेक्स्ट अगर हम y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, तो 6 - 6 हो जाएगा 0, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पर। सेकंड इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो -3y इधर आके प्लस हो जाएगा और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 3y अपॉन 2। इक्वेशन फर्स्ट की तरह इसका टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं y की जगह -4। अगर हम y की वैल्यू -4 लेते हैं तो इधर हो जाएगा -4 इंटू 3 -12, 12 - 12 हो जाएगा 0 और 0 अपॉन 2 भी क्या हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। अब हम लेते हैं y की जगह पर -2, तो इधर हो जाएगा 3 इंटू -2 -6 और 12 - 6 हो जाएगा 6 और 6 अपॉन 2 आ जाएगा हमारा 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है 6 और 0, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है 0 और 2, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 0 और 2। इससे पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि अगर x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू 2 होती है तो वो पॉइंट आएगा y एक्सिस पर, और सेम x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट आएगा x एक्सिस के ऊपर। सेकंड इक्वेशन में पहला पॉइंट हमारा आता है 0 - 4, यानी ये पॉइंट आएगा y एक्सिस पर, तो ये हो जाएगा हमारा 0 और -4। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3 और -2, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 3 और -2। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं 6 और 0 पर, तो इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएंगे 6 और 0, और ये हो जाएगी हमारी कंसिस्टेंट लाइन। अब ग्राफिकल मेथड में हम होल नंबर को तो इजीली प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास नंबर आता है -3, 2√7, ऐसे नंबर को ग्राफ पर प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी इक्वेशन के लिए हम सीखेंगे अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में सबसे पहला मेथड हमें जो सीखना है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखने के लिए एक इजी एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x + y = 10, सेकंड इक्वेशन है x - y = 4। यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर y इधर माइनस कर रहा है तो इधर आके हो जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 + y। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो जहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में x था वहाँ पर x की जगह पे आ जाएगा 4 + y = 10। इधर y + y हो जाएगा हमारा 2y, 4 इधर प्लस कर रहे हैं तो इधर आकर हो जाएगा माइनस, तो 10 - 4 आ जाएगा 6। 2y = 6 है, अगर 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आकर डिवाइड करेगा और 6/2 आ जाएगा हमारा 3। तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब y की वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 हमारे पास थी x = 4 + y, तो यहाँ पर हो जाएगा x = 4 + 3, y की वैल्यू 3 आ रही थी तो y की जगह 3 पुट कर देंगे और 4 + 3 आ जाएगा 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। इसको समझते हैं एनसीईआरटी एग्जांपल की हेल्प से। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में हमें दी हुई है दो इक्वेशन 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3। तो हम लेते हैं पहले सेकंड इक्वेशन और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, यहाँ से अगर x की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये हो जाएगी 3 - 2y। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन 3। अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में, तो उसके लिए हम लिखेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू एक्स था, तो x की जगह पे हम पुट करेंगे 3 - 2y, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में 3 - 2y -15y = 2। 7 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा
21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। 21 अगर इधर प्लस कर रहा है तो इधर आकर हो जाएगा माइनस, और माइनस 14 और माइनस 15 को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 29। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास माइनस 29y इक्वल्स टू 21, इधर जाके माइनस हो रहा है तो 2 माइनस 21 आ जाएगा माइनस 19। यहाँ से y की वैल्यू हम निकालेंगे माइनस 19 अपॉन माइनस 29। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 19 अपॉन 29। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन 3 में। तो इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 है हमारे पास x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, और y की वैल्यू आ रही है 19 अपॉन 29। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 19/29। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 19/29। तो यहाँ पर अगर -2 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -38 अपॉन 29। एलसीएम लेने पर हमारे पास आ जाएगा 29। 29 को यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे, 1 से डिवाइड करके आएगा 29, और 29 इंटू 3 हो जाएगा 87, और इधर रहेगा -38। इसको सोल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 49/29। तो y की वैल्यू आ रही है हमारी 19/29, और x की वैल्यू इधर से आ रही है हमारे पास 49/29। चलते हैं आगे। नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। इसमें भी एक इजी एग्जांपल से समझ लेते पहले। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। यहाँ पर ऑलरेडी y का कोफिशिएंट हमारा सेम है और साइन भी क्या है, डिफरेंट है। तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। इधर से ऐड करने पर आ जाएगा 2x प्लस एक्स 3x हो जाएगा, y हमारा कैंसिल हो गया, और 10 प्लस 2 हो जाएगा 12। 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके डिवाइड होगा, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। x की वैल्यू को हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इस मेथड को समझते हैं एनसीईआरटी के एक एग्जांपल की हेल्प से। इस क्वेश्चन में भी हमें 2 इक्वेशन दी हुई है और हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 4 है। तो दोनों का कोफिशिएंट सेम करने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट को तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हमारा आ जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 16। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन 3। सेकेंड इक्वेशन को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन हमारे पास सेम रहेगी 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब यहाँ पर 4x और 4x दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या हो गया, सेम हो गया। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से। तो इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वेशन 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 3 से। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं सबसे पहले इक्वेशन 4 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7, और इक्वेशन 3 हो जाएगी हमारे पास 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 16। अगर हम माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस और ये भी माइनस। तो यहाँ से 4x और 4x कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही 6y और 6y भी कैंसिल हो जाएगा। तो इधर बचेगा हमारे पास 0, और 7 माइनस 16 हो जाएगा हमारा -9। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो इसी के साथ होती है वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करने वाले सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें।